हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और आज ट्यूजडे है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी डे। और आज हम फिर निफ्टी की एनालिसिस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, जो भी न्यू गाइस जुड़ रहे हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और जो भाई ट्रेड करते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मैं अनिल कुमार। फिर निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। यह है फिर निफ्टी का चार्ट। फिर निफ्टी का वीक जो है वो 21 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 21 में इसने क्या मूव दिया दोस्तों? 21 में इसने अप मूव दिया। ठीक है, सेकेंड डे 22 को साइडवेज रहता है, 23 को भी ये साइडवेज रहता है और 24 को 26 को बहुत अच्छा मूव देता है। ठीक है, मॉर्निंग में 12 बजे से पहले बहुत अच्छा मूव देने के बाद पूरे दिन साइडवेज हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा मूव हम लोगों ने यस्टरडे भी बहुत अच्छा मूव पकड़ा निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में। और टेलीग्राम चैनल पे 2 कॉल दी थी मैंने, दोनों का टारगेट आराम से अचीव हो गया यस्टरडे वाले ट्रेड में। और यह है फिर निफ्टी की एक्सपायरी अकॉर्डिंग टू चार्ट। मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा। यह चार्ट दोस्तों, चार्ट के हिसाब से और गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मूव में ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट हो सकता है कि यार साइडवेज रहे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपना यह है कि मार्केट हो सकता है कि साइडवेज रहे। साइडवेज रहने के लिए मार्केट हो सकता है कि इस लेवल के बीच में साइडवेज रहे। जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकता। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि साइडवेज मार्केट रह सकता है। ठीक है, कल साइडवेज जो रहा वो बहुत छोटा छोटा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हो सकता है थोड़ा सा रेंज में लेके, थोड़ी अच्छी खासी रेंज को लेके साइडवेज रह सकता है मार्केट। ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है मैं आपको बता दूं। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है इसका 23,200। ठीक है, सी और 23,200 पी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो सी वाला स्ट्राइक प्राइस है वो अभी 226 पे क्लोज हुआ यस्टरडे और ये अभी 14 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 226 पे जो क्लोज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये फर्स्ट कैंडल में, आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कैंडल में अगर ये 180 के आसपास आ जाता है, ठीक है, तो हम वहां से एक सी की ट्रेड ले सकते हैं इसके 300 टारगेट के लिए। ठीक है, इसके 300 टारगेट के लिए एक ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एक है। लेकिन अगर इसका जो स्टॉप लॉस है वो मान लीजिए 160 है, 160 के नीचे चला जाता है तो हम लोग इसको इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, फिर हो सकता है कि हम लोग वहां से पी की ट्रेड लेंगे, वो हम मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। मतलब स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से जो मार्केट बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस 23,200 सी है। ठीक है, 23,200 सी इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो 226 पे है। अभी प्रीमियम जो है वो चल रहा है। ठीक है, अगर ये प्रीमियम 180 के आसपास आ जाता है तो हम लोग इसको एक सी की ट्रेड ले सकते हैं, वो भी 300 के लिए। ठीक है, 300 के लिए। और अगर ये 160 हिट कर देता है तो ये समझो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम लोग यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। फिर हम पी की साइड की ट्रेड लेंगे, लेकिन वो भी देखने के बाद लेंगे कि कैसा क्या है मार्केट में। और मार्केट, मैंने बोला ना, मार्केट साइडवेज हो सकता है और मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत ट्रेंड में रहे। ठीक है,
अप ट्रेंड में होगी। डाउन ट्रेंड में तो बिल्कुल नहीं है मार्केट, अप ट्रेंड में रह सकता है मार्केट। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस मैंने आपको बताई। और चार्ट के हिसाब से एक और बन रहा है, वो मैं आपको बता दूं। चार्ट के हिसाब से बन रहा है दोस्तों। दोस्तों चार्ट के हिसाब से बन रहा है कि निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, यस्टरडे निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था आपको, यस्टरडे से पहले ही, एक दिन पहले डाला था कि मार्केट जो है वो हो सकता है 25,000 पहुंच जाए। ठीक है, तो मार्केट पहुंच भी गया। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट की फर्स्ट कैंडल अगर रेड बनती है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि मार्केट फिर डाउन की तरफ जाने वाला है। ठीक है, मार्केट इस तरह से हो सकता है फिर डाउन की तरफ धीरे धीरे चला जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, मार्केट के डाउन आने में अगर एक फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड बनती है, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, हो सकता है कि वहां से वो तुरंत रिवर्स हो जाए। ठीक है, रिवर्स होने के भी चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो हम लोग देखेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे कि किस तरह मार्केट के हिसाब से। मार्केट देखो या तो साइडवेज है, आपका फर्स्ट पॉइंट है, मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, ठीक है, या फिर एक फर्स्ट कैंडल बना के इस तरह से डाउन की तरफ आ जाएगा। फर्स्ट कैंडल रेड बनाएगा और डाउन की तरफ आएगा। और मार्केट अगर डाउन मतलब गैप डाउन ओपनिंग होती है, सपोज मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन हो गया तो मार्केट डाउन की तरफ आएगा, गैप डाउन हुआ तो मार्केट अप की तरफ जा सकता है, गैप अप हुआ तो मार्केट डाउन की तरफ जा सकता है, और या फिर मार्केट साइडवेज रह सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटी बननी है चार्ट के हिसाब से। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिया है कि ये हो सकता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस है फिर निफ्टी की। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि निफ्टी से ही सभी मार्केट निफ्टी के हिसाब से ही चलते हैं। अगर निफ्टी स्ट्रांग रहेगा तो सभी मार्केट स्ट्रांग रहेंगे। ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट ये है। इसमें भी आप सेम देख सकते हैं कि जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, ये लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 24,970 के आसपास का लेवल है। ठीक है, 24,970 के आसपास का ये लेवल है। और ये जो इसका हाई है वो आप देख सकते हैं 25,040 का लेवल है। जब तक इन दो लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। ये एक हो सकता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से काम करें। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से काम करें, तो ये पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी अपना सपोर्ट पहले से लगा रखा है, वो आप देख लीजिए 24,955 24,955 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस है अपना 25,050 और 55। ठीक है, 50 और 55 ये एक रेजिस्टेंस है। जब तक इन दो को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक मार्केट हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में भी ना आए और अप ट्रेंड में भी ना जाए निफ्टी के हिसाब से। ठीक है, निफ्टी में भी पॉसिबिलिटी बनती है वही कि अगर फर्स्ट कैंडल बहुत ज्यादा रेड बनेगी, फर्स्ट कैंडल गैप अप होने के बाद फर्स्ट कैंडल रेड बनती है, तो हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद फिर ट्रेड लेंगे। हो सकता है कि ट्रेड डाउन की तरफ चली जाए। ठीक है, और अगर गैप डाउन होता है तो हो सकता है कि धीरे धीरे मार्केट फिर अप की तरफ चले जाए। वो भी ज्यादा अप नहीं जा सकता है। ठीक है, ज्यादा अप मार्केट नहीं जा सकता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, यह है कि गैप डाउन हुआ तो फिलिंग करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, और उससे जो स्ट्राइक प्राइस है वो हो सकता है कि टुडे हाई से 20 पॉइंट्स ऊपर चला जाए स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम, जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम यस्टरडे मान लीजिए 100 है, वो आज हो सकता है कि 120 हो जाए। ठीक है, इतना हो सकता है। तो दोनों के हिसाब से एनालिसिस है ये, मतलब स्ट्राइक प्राइस के भी हिसाब से और चार्ट के हिसाब से भी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज रहने के लिए मार्केट को क्या करना है, साइडवेज रहने के लिए मार्केट को इसी रेंज के बीच में अपना काम करना है। तो हो सकता है मार्केट इसी रेंज के बीच में साइडवेज रह सकती है। ठीक है, ये
दो पॉसिबिलिटी बन रही है। डाउन ट्रेंड में जाएगा तो एक ग्रीन वो रेड कैंडल यहाँ बनाएगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, जब डाउन ओपनिंग होती है तो हो सकता है कि मार्केट फिर अप ट्रेंड में जाए और 25,050 को मार्केट टच करे, जो कि 55 या 60 को टच करे, जो कि यस्टरडे आई थिंक टच नहीं किया है मार्केट ने। ठीक है, यस्टरडे मार्केट ने टच नहीं किया तो उसको वो टच कर सकता है आज। ठीक है, तो ये एनालिसिस निकल के आ रही है निफ्टी की। ठीक है, और हम लोग फिर निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे ये है दोस्तों बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी 22 से स्टार्ट हुआ वीक इसका, और इसने 2 डेज पूरा साइडवेज मूव दिया था। ठीक है, 2 डेज साइडवेज मूव दिया था, ये आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद इसने यस्टरडे एक थोड़ा सा मूव दिया, वो भी बहुत अच्छा खासा मूव दिया था यस्टरडे। ठीक है, तो ये है। तो इसमें आज क्या कर सकता है बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी आप ध्यान रखिए, ये जो लाइन है हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक ना करे। बैंक निफ्टी मॉर्निंग में हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन होने के बाद यहाँ तक दोबारा से जाए, दोबारा से इस लेवल तक जाए। ठीक है, दोबारा से इस लेवल तक जाए, यानी बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी हो सकता है कि अप ट्रेंड इसका जारी रहे, जिस तरह से ये मार्केट को दिखा रहा है अप ट्रेंड हो सकता है कि इसमें जारी रहे। ठीक है, तो और ये दूसरा पॉइंट ये है कि इसका इस रेंज के बीच में हो सकता है कि ये साइडवेज भी रह सकता है, इसी रेंज के बीच में साइडवेज रहेगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि 51,100 एक मेन सपोर्ट है। ठीक है, एक मेन सपोर्ट है। हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल को टच करके मार्केट फिर इसके टॉप लेवल तक जाए, यानी 51,300 तक मार्केट जाए। तो 200 का जो हो सकता है 200 पॉइंट ये अप की तरफ चला जाए बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी वाले इस तरह से काम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करने के बाद अगर ये मॉर्निंग में इसी के आसपास रहता है तो यहाँ से एक इस लेवल तक की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग फिर से डाउन ट्रेड में लाएंगे, और ये ट्रेड रहेगी हमारी इस लेवल तक 50,700 के लेवल तक ये ट्रेड हम लोग रोक सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड और हो सकता है कि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज रहने के लिए मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज के बीच में कामकाज करे। ठीक है, इस रेंज के बीच में मार्केट कामकाज करे। ये रेंज बिल्कुल साइडवेज वाली है, इसमें कोई भी ट्रेड आप लोगों को नहीं लेनी है। ठीक है, इतना ध्यान रखें, इस रेंज के बीच में मार्केट रहेगा तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर ओपन ही इसी रेंज के बीच में होता है तो उस वक्त कोई ट्रेड नहीं लेनी है। जब तक ये रेंज तोड़ेगा नहीं तब तक मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। तो आज जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो थोड़ा साइडवेज की में, क्योंकि मूव जो है वो यस्टरडे दिया था, आज थोड़ा सा साइडवेज भी रह सकता है। लेकिन निफ्टी के भी हिसाब से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड का तो मार्केट है नहीं। ठीक है, डाउन ट्रेंड का मार्केट है नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में तभी जा सकते हैं निफ्टी में जो फर्स्ट कैंडल जो है वो बहुत ज्यादा रेड बनेगी, तभी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये एनालिसिस हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा मूव फिर निफ्टी में दे। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।